हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, आज हमारा होगा चैप्टर 1 क्लास 12 अकाउंट्स का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने आपको वीडियो अपलोड करके दे दिए हैं, जिसके अंदर मैंने P&L अप्रोप्रिएशन और उससे रिलेटेड थोड़ी थ्योरी और उसके क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें पता ही है मैं पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद उसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ। एक साथ कोई भी थ्योरी मैं नहीं करवा रहा। तो आज की क्लास में भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड चर्चा करेंगे, सारी थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। रही बात आपके नोट्स की, तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, मैंने इससे पहले की वीडियो में भी आपको बता रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है। फटाफट जाइए, वहां पर क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने सारे नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। जरूरी नहीं मैंने सिर्फ क्लास 12 के ही नहीं, इसके अलावा मैंने बिजनेस के क्लास 12 के भी दे रखे हैं, अकाउंट्स के 11th के भी नोट्स आपके वहां पर अवेलेबल है, बिजनेस के भी अवेलेबल है। तो सारे सब्जेक्टों के नोट्स मैं देता हुआ चल रहा हूं। जिस भी क्लास में आप हो, आप उसी हिसाब से, खैर ये तो वीडियो हमारे क्लास 12 की, तो क्लास 12 के बच्चे डाउनलोड करेंगे, 11th वालों के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो बिना ज्यादा समय ना खराब करते हो, आइए चलते हैं, करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो चैप्टर 1 का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में सारी बातें बता दूंगा, जीरो से एडवांस तक, बस सुनते रहो आप। क्या दे रखा है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट फर्म जब भी, मतलब पार्टनर अपना, तुमने पढ़ाई था 11th क्लास के अंदर, फर्म को खोलने के लिए पार्टनर को कैपिटल की जरूरत पड़ा करती थी, जब वो कैपिटल लगाकर उस बिजनेस की शुरुआत करा करता था। ये भी एक तरीके का पैसा हुआ करता था, जिसको बिजनेस खोलते समय पार्टनर की कैपिटल का नाम दिया गया था। यानी कि पार्टनर ने कैपिटल लगाई तो बिजनेस ओपन हुआ। तो उसी कैपिटल को आज हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैन बी मेंटेन्ड बाई 2 मेथड। 2 तरीके से हम अपने कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। पहला मेथड होता है आपके सामने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसके अंदर मैं आज अभी ये थोड़ी सी बातें बताऊंगा। फिर उसके बाद होता है जो दूसरा मेथड है, वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले देखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में बच्चों क्या होता है। इसका मतलब है कैपिटल ऑफ पार्टनर रिमेन फिक्स्ड, यानी कि कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट आए और इसके अलावा ड्राइंग हो, सिर्फ कैपिटल में से नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट वाली ड्राइंग हो, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, इससे कोई भी कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 बातों को छोड़कर। एक तो एडिशनल कैपिटल आने से ये कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी, बढ़ेगी, और दूसरा अगर पार्टनर ड्राइंग करता है कैपिटल में से तो ये कैपिटल घटेगी। इसके अलावा ये पार्टनर की कैपिटल बिल्कुल फिक्स्ड रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इन दिस मेथड कैपिटल एंड करेंट अकाउंट आर क्रिएटेड। जब भी आपके सामने सवाल में आ जाएगा ये फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो आपको 2 अकाउंट अपने माइंड में लेकर आने हैं। पहला है हमारा कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो फिक्स कैपिटल मेथड में हमारी कैपिटल तो फिक्स रहने वाली है, तो जो ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी चीज लेन देन की होंगी, वो करंट अकाउंट से करी जाएगी, वो फ्लक्चुएट करेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 2 अकाउंट बनाने होंगे, एक होगा कैपिटल, दूसरा होगा करंट अकाउंट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट शोज सेम बैलेंस until and unless additional capital introduced or some capital is withdrawn। ये बिल्कुल फिक्स रहता है, कोई चेंज नहीं आता, सिवाय किसके? अगर कोई एडिशनल कैपिटल आ रही है या कैपिटल में से कोई ड्राइंग की जा रही है, उसके अलावा ये बिल्कुल फिक्स रहता है। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट फ्लक्चुएट। इस मेथड के अंदर सारा का सारा करंट अकाउंट से लेन देन चलता है। बहुत सिंपल पॉइंट है बच्चों, ध्यान में रहेंगे, ठीक है? सारा का सारा किससे चलता है? फ्लक्चुएट करता है हमारे करंट अकाउंट से। इट इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन अदर देन इंट्रोडक्शन, ये है हमारी एडिशनल कैपिटल को बोला जा रहा है, और विड्रॉन ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड, शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड। तो हमारा जो करंट अकाउंट है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में कहां फर्क पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल आएगी या विड्रॉन करी जाएगी। इसके अलावा जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है या जो भी शेयर ऑफ लॉस है, वो करंट अकाउंट से हम अपना लेन देन चलाते हैं, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ते, उसको बिल्कुल फिक्स रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक अगर बात समझ आ गई। अब इसके क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही हमारे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होंगे, यही हमारे काम आएंगे। बात करते हैं बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही अकाउंट आपको बनाना होता है, जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में तो सारा का सारा काम कैपिटल अकाउंट से हम कर सकते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग में बोला है ओनली 1 अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन, एक अकाउंट बनाया जाएगा। ईच पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज सेट टू बी फ्लक्चुएटिंग एज बैलेंस ऑल्टर अंडर दिस मेथड इफ कैपिटल अकाउंट हैज। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जितने भी पार्टनर हैं, सभी की कैपिटल ऊपर नीचे होगी, लेना देना होगा सिर्फ कैपिटल अकाउंट से, और इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। क्लियर है बच्चों? यहां तक बात समझ आ रही है? अब ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। शायद पिछली क्लास में आपने
सिंगल वे में इसको बनाया हो, ठीक है। लेकिन अब देखो कई सारे पार्टनर हैं, फर्म बड़ी हो चुकी है जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये दो पार्टनर हमारे पास हैं एक्स और वाई, दोनों का हमने कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाया है। ये हो गया हमारा डेबिट वाला सारा का सारा अमाउंट जो भी आएगा, और ये हो गया क्रेडिट साइड वाला। अब क्रेडिट साइड सारी वो चीजें आएंगी जो पार्टनर को मिलनी होती हैं, जो पार्टनर का फायदा करती हैं, और फर्म के लिए एक तरीके से ये क्या होता है, खर्चा होता है। और डेबिट साइड वो सारी चीजें आती हैं कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के, जो पार्टनर को देनी होती हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, जो बच्चों हमारा बैलेंस होता है पिछले साल की बैलेंस शीट का, उसके अंदर कैपिटल अकाउंट दिखा रखा होता है। मतलब जैसे बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ये छोटी सी बैलेंस शीट बना देते हैं, तो ऐसे यहाँ पर होती है हमारी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल कुछ ऐसे करके लिखा होता है, एक्स की कैपिटल इतनी, वाई की कैपिटल इतनी, ठीक है, आपको ऐसे करके गिवन दी होगी। तो इस कैपिटल को आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा किस साइड, इस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। समझ आ रही है बात? तो ये एक तरीके से अगर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा मैं, ये कैपिटल अकाउंट, तो ये इस तरफ क्रेडिट साइड कैरी फॉरवर्ड करी जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो इसको लिखा जाता है बाई बैलेंस, जो भी हमारी कैपिटल आ रही है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर दिखा देते हैं। क्लियर है बच्चों? बहुत रेयर केसेस में हमारा कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, बहुत रेयर केसेस में। अगर होगा तो दिखा देंगे, नहीं है तो बहुत, वैसे तो इस चैप्टर के बहुत रेयर क्वेश्चन, वैसे तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है कोई भी ऐसा क्वेश्चन, होगा तो मैं दिखा दूंगा। मोस्टली क्वेश्चन में तुम्हें यही बैलेंस आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं सर, इसके बाद क्या होता है, बाई कैश या बैंक। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो आपको इस नाम से दिखाना है। अगर कैश लेकर आ रहा है तो बाई कैश, बैंक के थ्रू लेकर आ रहा है तो बाई बैंक। अगर कैपिटल और एडिशनल लेकर आया, ठीक है, दोनों लेकर आए, दोनों को भी दिखा देंगे। फिर उसके बाद पार्टनर को मैंने आपको सिखाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, जो कि कैलकुलेट करना बताया, और जो कि ये बताया ये एप्रोप्रिएशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, ठीक है। तो वो भी हम किस साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको अमाउंट को भी हम एज इट इज डाल देते हैं। फिर आता है बच्चों बाय कमीशन, पार्टनर को जो कि मिलता है, तो वो भी हमारे साइड आ गया। तो मैं अभी तक आपने क्या नोटिस करा, जो पार्टनर को चीजें मिल रही है वही सब यहाँ पर आ रही हैं। फिर आता है बाई सैलरी, सैलरी भी पार्टनर को मिल रही है जी, आ गई यहाँ पर। इसके अलावा आ गया भैया जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था, उसको भी हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड, क्योंकि वो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन वो तो बनाना सिखा ही दिया मैंने आपको। पिछली वीडियो उठाकर देखो, उनमें मैंने क्वेश्चन थ्योरी सब कुछ कराया है, आप देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा था, उसको भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब बात आती है बच्चों लेने वाली, इन पार्टनर से क्या क्या चीजें ली जाएंगी। तो जैसे कि ड्रॉइंग, इन्होंने पार्टनर्स ने अगर ड्रॉइंग करी और उनकी कैपिटल कम हो रही है, तो इनकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू ड्राइंग के नाम से वो अमाउंट उड़ा दो। दूसरा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इन्होंने ड्राइंग करी उसका इंटरेस्ट तो इन्हें पे करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट से उस कैपिटल को कम कर देगी। क्लियर है? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। किसी भी प्रकार का अगर P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस आया तो वो हम इसके डेबिट साइड दिखा देते हैं। और बच्चों जो भी बैलेंस बचता है, मान लो इधर का हमने टोटल करा, ये टोटल करा, इधर का अमाउंट ज़्यादा आया, इसी अमाउंट को हम इधर लेकर आते हैं, ठीक है। इसमें से फिर इस वाले अमाउंट को माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा इधर। जो बैलेंस इधर बचेगा तो उसे किस नाम से दिखाया जाएगा, टू बैलेंस शीट। क्लियर है मेरा पॉइंट? आई होप सबको बढ़िया तरीके से मेरी सारी बात समझ आ रही होंगी। अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की है, सबसे पहली चीज मैंने आपको बता रखा है, मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाओ उस नंबर को सेव करो, या उससे आप मेरे से डायरेक्टली चैट कर सकते हो, उसका रिप्लाई डायरेक्टली मैं आपको दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम है। और नहीं चाहते तो इसमें जो मेरी वीडियो अभी चल रही है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे को मेंशन करके बता सकते हैं, सर हमें यहाँ पर ये चीज नहीं समझ आई, समझाने का काम मेरा। चलिए अब और देखते हैं अंदर क्या है। सर ये तो वही पुरानी घिसी पिटी बात लिखी हुई है नीचे नोट्स के नाम पर। अब आते हैं सर क्वेश्चन पर। जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो मेरे को लगता था वो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। अब इन पार्टनर की फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के और फ्लक्चुएटिंग दोनों के मैं क्वेश्चन करा दूंगा, बस कॉपी पेन लो, मेरे साथ साथ समझते रहो और क्वेश्चन को करते रहो, करवाना मेरा काम है। जैसे कि आपसे बोला है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पर कमल और कपिल दो पार्टनर, जिनकी देखो बता दिया इन्होंने, जिनकी फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल 5-5 लाख रुपए दे रखी है दोनों की, एज ऑन 1 अप्रैल 2023। और ये कैपिटल का कौन सी है, ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि डेट क्या आ रही है 1 अप्रैल 2023।
3। तो ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है सर, लिख देते हैं सर कमल और कपिल 2 पार्टनर हैं, इसकी कैपिटल है 5 लाख, इसकी भी कैपिटल है 5 लाख, और क्या दे रखा है, ये इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2024। ये और भी एडिशनल कैपिटल लेकर आए, एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल ये हो गई हमारी नॉर्मल कैपिटल, ये हो गई हमारी नॉर्मल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इसी के नीचे लिख देते हैं, एडिशनल कैपिटल कितनी लेकर आए हैं, 1 लाख रुपए ऑन 1 जनवरी, ठीक है। कौन लेकर आया, ये कमल लेकर आया, तो कमल के नीचे 1 लाख ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि कैपिटल तो बढ़ गई, पहले 5 थी, अब 1 जनवरी को हमारी और कैपिटल आ गई, तो मैं यहाँ डेट भी लिख देता हूँ 1 जनवरी 2024, ठीक है। उसके बाद बच्चों 1 जनवरी 2024 को ऐसा हुआ, वेयर कपिल विड्रू, कपिल ने विड्रू कर ली, यानी कि यहाँ पर ड्राइंग कर ली कैपिटल में से कितने रुपए सर, 1 लाख, ये हो गई हमारी ड्राइंग। ये किस में से करी है उसने, आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हम यही मानकर चलेंगे आउट ऑफ कैपिटल। विड्रू 1 लाख रुपए सेम डेट को 1 जनवरी 2024 को आउट ऑफ कैपिटल, अच्छा बोल भी रखा है, तो नीचे भी डेट डाल लेते हैं, 1 जनवरी 2024 को ये क्या हुआ है सर, विड्रॉ कर लिया, इसने ड्राइंग कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, 10% पर एनम के हिसाब से हमें यहाँ पर उनको इंटरेस्ट देना है, पास करनी है जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें यहाँ पर इन्हें प्रिपेयर करके दिखाना है। तो भैया जर्नल एंट्री का काम तो होता रहेगा, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है जी। फॉर्मेट आपको पता ही है, सिंपल फॉर्मेट है, ये हो गया हमारा फॉर्मेट का काम खत्म, चलिए जी ये फिनिश। अब इसके अंदर डिटेल्स डालनी शुरू कर देते हैं, तो इसको होते बोलते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ पर आता है पर्टिक्यूलर अमाउंट, पर्टिक्यूलर, और ये आ गया यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। चलिए इतनी बात अगर समझ आ गई, तो मैंने आपको पढ़ाया है P&L अप्रोप्रिएशन में शुरुआत किससे होती है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर की कैपिटल है उसका इंटरेस्ट हम देंगे, तो कमल और दूसरा पार्टनर का नाम है कपिल। अब इसके आगे करंट अकाउंट लगाना है आपको, क्यों लगाना है वो भी बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था जब भी कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड वाला होता है, वो फॉलो कर रही है कंपनी, तो सारा का सारा लेन देन किससे चलेगा, करंट अकाउंट से, जो कि इन्होंने यहाँ पर बता भी दिया कि इन्होंने कौन सा मेथड फॉलो करा है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, तो इसीलिए हमें करंट अकाउंट से सारा लेन देन करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर करंट अकाउंट लिखा है। अब बात आती है बच्चों इसको कैलकुलेट करने की, तो मैं सही तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे आप कभी भी फ्यूचर में गलती ना करो। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कमल की, तो कमल की बात करने के लिए 1 अप्रैल 2023 को कमल की कैपिटल हुआ करती थी 5 लाख रुपए, आप देख सकते हो 5 लाख रुपए कमल की कैपिटल थी। फिर उसके बाद लगभग यहाँ 1 जनवरी 2024, क्योंकि ये 31 मार्च 2024 को साल खत्म होगा, 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ है, तो यहाँ पर वो 1 लाख रुपए और कैपिटल के नाम के लेकर आया, 1 लाख रुपए और लेकर आ गया, तो यहां से यहां तक जो उसकी कैपिटल रही वो रही 5 लाख, तो यहां से यहां तक जो इंटरेस्ट बनता है वो 5 लाख पर बनता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से। बच्चों ये रिपीटेड लाइन है, इसको काट देना, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये बाय मिस्टेक एरर है। तो पहले हम क्या करते हैं, 5 लाख पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब महीने कितने बैठते हैं, अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर, क्योंकि 1 जनवरी तक की बताई है ना हमने, 1 जनवरी को वो और लेकर आ गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टोटल बैठते हैं 9 महीने, तो 9 और साल में होते हैं 12 महीने, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और क्या हो सकता है 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 0, 12,500 की 3 से मल्टीप्लाई करी जाएगी, तो क्या होगा 3 × 0 0, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, ये बैठा 37,500। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक का आया सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट हमें आगे का भी कैलकुलेट करना है। जब यहाँ पर 1 लाख रुपए और आए तो हमारी कैपिटल हो गई 6 लाख। अब 6 लाख पे 10% के हिसाब से 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे, साल में होते हैं 12 महीने,
तो चलिए जी इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये बैठेगा हमारा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 0 0, 15,000। तो इसमें ऐड कर देंगे 15,000 को, तो कितना हो गया 0 0 5, 5 7 3 10 2 12 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5, 52,500। क्या ये सही आ रहा है 52,500? तो बच्चों ये तो मेरे को पता नहीं है सही आ रहा है या नहीं आ रहा, बाकी मैं एक बार कैलकुलेटर से ज़रूर टैली कर लेता हूँ क्या ये हमने सही कैलकुलेट करा या नहीं करा। तो सर पहले थे 5 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाई कितना था 9, और फिर डिवाइडेड बाई 12, 37,500। ये तो बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं दूसरा कैलकुलेट करने की जो 6 लाख पर निकाला था। तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3 महीने डिवाइडेड बाई 12 महीने, 15,000। 15,000 में 37,500 को ऐड करेंगे 37,500, तो 52,500 ही आएगा। तो यानी कि हमने बिल्कुल सही कैलकुलेट करा था। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 52,500। ऐसे ही दूसरे वाले का कपी का कैलकुलेट कर लेंगे, हालांकि वैसे आपको करना चाहिए। चलो फटाफट मेरे साथ साथ करो। मैंने जैसे बताया, मैंने कहा सबसे पहले एक ईयर बना लो जो कि शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से और ख़त्म कब होगा 31 मार्च 2024 को। सबसे सिंपल तरीका है, ऐसे करोगे कभी गलती नहीं होने की। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। 1 जनवरी 2024 को 1 लाख रुपए कैपिटल में से विड्रॉ करेगा, माइनस का साइन लगा दिया, इसका मतलब विड्रॉ करेगा। हमने यहाँ पर ड्राइंग करी है। दूसरे वाले पार्टनर जिसका नाम था कपिल, कपिल भी लिख देते हैं कपिल, इसने ड्राइंग करी है। अभी पहले मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितने पे 5 लाख पे, तो वो तो सेम ही आएगा 10% 9 महीने के हिसाब से कितना आएगा 37,500। बट कहानी आती है दूसरी कौन सी 3 महीने वाली। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए 5 लाख में से निकाल कर ले गया कैपिटल में, तो कैपिटल रह कितनी गई 4 लाख। तो 4 लाख पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 लाख मल्टीप्लाई 10% और महीने हैं 3, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे इसको तो आ गया ये 10,000 रुपये। तो 37,500 में 10,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47,500, 47,500। चलिए हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लिया 47,500, 52,500 में ऐड कर देंगे 47,500 प्लस 52,500, तो ये हो गया हमारा पूरा 1 लाख रुपए। चलिए ये भी लिख दिया। अब इसके बाद बच्चों ये क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, पास द जर्नल एंट्री। कहीं प्रॉफिट की कोई बात नहीं बता रखी इन्होंने। तो सर ऐसे बात कैसे बनेगी अगर प्रॉफिट की कोई बात नहीं होगी तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक बार क्वेश्चन को टैली कर लेते हैं बुक से। तो बुक कहाँ है हमारी, ये रही। तो बच्चों ये है हमारी अकाउंट्स की बुक। बच्चों एक लाइन गायब है इसमें से, फर्म ने अर्न करा है नेट प्रॉफिट। आई होप आपको दिख रही हो, नहीं दिख रही तो मैं दिखा देता हूँ, अभी लाकर दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट रुको, देखो क्या दे रखा है, फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 6 लाख, ऐसे करके यहाँ पर बताया इन्होंने। ये दे रखा है, ये रहा, फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर मेंशन नहीं थी, तो यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं इसको कि भैया फर्म को जो प्रॉफिट हुआ था वो था टोटल 6 लाख रुपए का, मतलब बता रखा था। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, बाई P&L ब्रैकेट में लिख देना नेट प्रॉफिट, और यहाँ आ जाएगा हमारा 6 लाख। ये हो गया 6 लाख। ठीक है, अब प्रॉफिट ज़्यादा है और जो हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कम, तो टोटल करेंगे 6 लाख। यहाँ पर भी आ जाएगा 6 लाख। प्रॉफिट में से माइनस करेंगे 1 लाख को, तो बचेगा कितना 5 लाख। 5 लाख को किस तरीके से लिखा जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करेंट अकाउंट, और पार्टनर है कमल और ये हो गया कपिल। करंट अकाउंट दोनों में बांट देंगे। रेशियो कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो 2.5 इसका और 2.5 इसका। चलिए अब ये तो हमारा काम खत्म हो गया किसका, प्रिपेयर करो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका काम खत्म। अब मेरे को यहाँ जर्नल एंट्री भी तो पास करनी थी। किस चीज़ की जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री। तो उसको पास करने के लिए यहाँ थोड़ा सा हम अपना स्पेस बना लेते हैं
सर इसको इरेज कर देते हैं, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्या हो गया भाई, इरेज क्यों नहीं हो रहा, बार बार गायब हो जाती है बार बार, ये हो गया इरेज। चलिए जी खत्म। सर जर्नल एंट्री करने के लिए सिंपल तरीका कैसे करनी है आपको जर्नल एंट्री। आप ये देखो, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में लिखा है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस साइड लिखा है, सर डेबिट साइड। देखो रटवाता नहीं हूं मैं जर्नल एंट्री, सिंपल समझाने का काम है मेरा मेन मोटिव यही रहता है बच्चों को समझ आए चीज़ें। देखो रटोगे तो भूलोगे, 110% भूलोगे, और समझोगे ना तो हमेशा समझी हुई चीज़ कहीं पर भी अटक जाओ उसे समझकर लॉजिकली आप सही कर सकते हो, लेकिन भूली हुई चीज़ तो बहुत रेयर है ना, चांस याद आना। तो इसीलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड हमने क्या लिखा था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट, तो लिखो यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और किस नाम से लिखा था, इसे लिखा था सर हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो किस किस को दी थी हमने, कमल्स करेंट अकाउंट, ठीक है, और कपिल्स को। तो टू कमल करेंट अकाउंट, टू कपिल करेंट अकाउंट, ठीक है। और कितनी है, 52,500, 52,500, और दूसरी है 47,500, 47,500। टोटल करा था 1 लाख आया था, और इसको ये लिख देंगे यहाँ पर बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन बाय फर्म, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दी गई है। तो ये हो चुकी है हमारी जर्नल एंट्री और क्वेश्चन पूरी तरीके से दोनों कंप्लीट। तो आई होप बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट में बता सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टॉपिक से रिलेटेड है, फिक्स कैपिटल मेथड। क्वेश्चन है, सिमरन और रीना दो पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों 3:2 दे रखा है। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023, ये भी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, 2 लाख रुपए दोनों की कैपिटल है। वेयर एज करंट अकाउंट का भी बैलेंस दे रखा है 50,000 और 25,000, जबकि इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। देखो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से मतलब है जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, जो भी फ्लक्चुएशन होंगी वो करंट अकाउंट में होंगी, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, अभी हमारे से कोई लेना देना नहीं है। इसको इग्नोर कर दो, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला इन्होंने, 5%। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज 3 लाख रुपए। फर्म का जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, 3 लाख रुपए दे रखा है। पास करनी है जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी और जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी। ऑल्सो प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों उस हिसाब से देखो, ना कुछ आया है और ना ही कुछ गया है। तो सिंपल सा मैं सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूँ, एक फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा। ये हो गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पर आ जाएगी पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये हो गया ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। शुरुआत बाई P&L नेट प्रॉफिट, जो कि क्या दे रखा है, मुझे लग रहा है इसमें भी गायब है क्या, नहीं, नेट प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख रुपए, ये दे रखा है 3 लाख रुपए 31 मार्च 2024 का। 3 लाख नेट प्रॉफिट लिख दिया। सर इस साइड आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर को दिया जाएगा सिमरन करेंट अकाउंट और रीमा करेंट अकाउंट, ठीक है जी। अभी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लाख पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, तो 10,000 इसका और 10,000 इसका, टोटल करा यहाँ पर कितना आ गया, 20,000 रुपये। और तो इसके अलावा सवाल में कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। तो सिंपल 3 लाख लेकर आओ, यहाँ पर 3 लाख और इधर 3 लाख, ये आ गया। 3 में से माइनस करो 20,000, तो ये आ गया 2,80,000। लिखने का तरीका, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू पार्टनर करेंट अकाउंट। तो सिमरन करेंट अकाउंट और रीमा करेंट अकाउंट। कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,80,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। तो भाई बच्चों देखो, तुम्हें आता भी नहीं होगा तो मैं सिखा देता हूँ। जैसे 2,80,000 आया ना, दोनों पार्टनर्स के बीच में बांटना है, सिमरन और रीमा। रेशियो क्या है 3:2। तो पहले सिमरन का देखते हैं, सिमरन का कितना आ रहा है। टोटल प्रॉफिट है 2,80,000, सिमरन का हिस्सा है 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3। टोटल कितना बैठता है 3 और 2 5, तो डिवाइडेड में 5। अब करेंगे इसको सॉल्व। तो 2,80,000 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 5, 1,68,000 आ गया इसका, 1,68,000 आ गया इसका। सेम एज इट इज रीमा का कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रॉफिट उठा लो, 2,80,000 मल्टीप्लाई, इसका हिस्सा कितना है 2 अपॉन में 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 280 की, 2,80,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, 1,12,000 रुपये। चलिए जी, ये भी हो गया है। तो कितना है 1,12,000 इसके हिस्से में और 1,68,000 इसके हिस्से में। ये हो चुका है हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरी तरीके से कंप्लीट। बची है बात किसकी, जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री यहाँ कर देते हैं, जर्नल एंट्रीज। तो सर पहली जर्नल एंट्री सिंपल, मैंने आपको अभी क्या बताया था, आपको बनानी सिखाऊंगा, रटवानी नहीं। तो क्या देखना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड किस नाम से लिखा हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सीधी सी बात है, P&L अप्रोप्रिएशन लिखो अकाउंट और उसको कर दो डेबिट। जैसे पहले दिखाया था ऐसे भी दिखा सकते हो। तो यहां पर सिमरन करेंट अकाउंट टू रीमा करेंट अकाउंट। कितना कितना अमाउंट सर, 20,000 टोटल था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 10 यहाँ 10 यहाँ। मैं मानता हूं कि आप सारे समझदार बच्चे हो जो मेरी वीडियोस को देख रहे हो और आप इसकी नरेशन खुद कर लोगे। सिंपल जैसे मैंने पहले करी थी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट पार्टनर बाय द फर्म, इतनी इंग्लिश में लिख देना। और बात आती है प्रॉफिट की। तो सर प्रॉफिट कहाँ बांटा था, पहले तो ये देखो सर, प्रॉफिट भी हमने किस साइड बांटा था, ये परेशान कर रहा है, इसको साइड करो। प्रॉफिट भी हमने डेबिट साइड बांटा था, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो आपको क्या करना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना है, ऐसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, करेंट अकाउंट टू रीमा करेंट अकाउंट। अब देखते हैं अमाउंट कितना कितना है, 1,68,000, इसका आ गया 1,68,000 और इसका आ गया 1,12,000। ठीक है बच्चों, और टोटल कितना था 2,80,000 रुपये। मिल गए पूरे पूरे नंबर और मेरे बच्चे हो गए सारे चैंपियन। अब तो बना लोगे ना, बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, करना, बताना, कमेंट करके बताना कि सर आंसर आए या नहीं आए। कोई डाउट हो तो भी बताना, मैं उसको करवा दूंगा। चलते हैं बाकी की तरफ। ठीक है जी, 23 तक सर हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ 1 से लेकर 26 तक, जो अभी 23 तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे आ रहे होंगे आपको। कोई डाउट दिक्कत हो तो बताते रहना, मैं बार बार कहता रहता हूँ, जब खड़ा हूँ बताने के लिए तो पूछ लो यार। बात आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की, जिसके अंदर बोला है नरेश और सुकेश 2 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा और बोला है पार्टनर की कैपिटल बता रखी है 3 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2024। अपडेट क्या है यहाँ पर देखो, ये बात जो है ना पॉइंट करने, मतलब ऐसा पॉइंट है ये जिसको नोट करने वाली बात है। 31 मार्च 2024 की है ये। तो सर अब से पहले तो 1 अप्रैल की दे रखी थी, ये 31 मार्च की दे दी। तो इसका मतलब बच्चों ये कि आपको जब जब डेट 1 अप्रैल 2000 XYZ कुछ भी मान लो, 23 मान लो, और 31 मार्च 2024, अगर इस डेट की आपको कैपिटल दे रखी है तो आप उसे कंसीडर करते हो कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ध्यान रखने वाली बात है, गलती नहीं होने की अगर ऐसे चलोगे सोच सोच कर। और 31 मार्च की अगर डेट दे रखी है तो उसको आप कंसीडर करोगे क्लोजिंग कैपिटल। बट सर मैंने तो आपको सिखाया था हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पर निकलता है, ओपनिंग पर, ना कि क्लोजिंग पर। तो ओपनिंग पर निकालेंगे, लेकिन यहां दे दी क्लोजिंग, तो इसके लिए हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। चलिए क्वेश्चन और आगे रीड करते हैं। नरेश हैड विड्रॉन 50,000, अब इसने देखो ड्राइंग करी अगेंस्ट कैपिटल 1 अक्टूबर 2023 को और 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी प्रॉफिट में से। ठीक है, सुकेश ने भी ड्राइंग करी है 1 लाख रुपए की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट, चलो सारी कहानी छोड़ो, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नरेश की ओपनिंग कैपिटल। मान लो ये है हमारा साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2023
2023 को, और जो अभी कैपिटल हमारे पास है वो है 31 मार्च 2024 की, कितने रुपए सर? 3 लाख रुपए है। अब इस साल में 1 अक्टूबर 2023 को लगभग यहां मान लो 1 अक्टूबर 2023 को विड्रॉ करे गए क्या? 50,000 रुपए तो सर कैपिटल में से, 50,000 कैपिटल में से ड्राइंग करी गई, और 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी गई सर किस में से? प्रॉफिट में से, जो कि बताया उन्होंने साफ साफ 1 लाख रुपए प्रॉफिट में से ड्राइंग करी गई है। सेम इसी तरीके से चलो दूसरे वाले पार्टनर के पास चलेंगे बाद में, पहले इसी का ही काम खत्म कर लेते हैं। तो हमें पता करना है सर इसकी ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, यहां पर इस दिन इसकी कैपिटल क्या रही होगी। तो मैंने आपको क्या मतलब एक फॉर्मूला है जहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ नरेश ओपनिंग कैपिटल। नरेश की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे हमारी ड्राइंग, चाहे आपकी कैपिटल में से हुई हो वो ड्राइंग, और प्रॉफिट में से हुई हो ड्राइंग उसे भी ऐड हम करेंगे, और इसके अलावा हमें कुछ दे नहीं रखा, ठीक है, तो सीधा हम टोटल कर देंगे। तो भैया क्लोजिंग कैपिटल थी 3 लाख जो कि सवाल में दे रखी है, 50,000 रुपये की कैपिटल में से विड्रॉ करी और 1 लाख रुपये प्रॉफिट में से, तो टोटल इसकी जो कैपिटल रही होगी वो रही है 4.5 लाख रुपए। कब रही है 4.5 लाख रुपए? ओपनिंग कैपिटल, साल की शुरुआत में। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इसका इंटरेस्ट, तो हम आईओसी भी हाथ के हाथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन नरेश कैपिटल, नरेश की कैपिटल का इंटरेस्ट। तो सबसे पहले ये देखो कि शुरुआत में इसकी कैपिटल कितनी थी? 4.5, तो यहाँ पर लिखते हैं 4,50,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने क्वेश्चन में बताया 10%, तो 10% अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये 4.5 लाख रुपए किस दिन तक रही है? 1 अक्टूबर तक, यानी कि 1 अप्रैल से 31 सितंबर तक का तो मेरे को करना ही करना पड़ेगा ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 महीने का मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4, ये भी आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 500, तो 22,500 आ गया इसका। फिर उसके बाद अब हमें कंसीडर क्या करना है कि जो कैपिटल में से इसने विड्रॉ करा है ना उसको माइनस करेंगे, इसको नहीं करेंगे, सिर्फ कैपिटल में से जो विड्रॉ करा है हम उसको माइनस करेंगे। तो 4.5 लाख की कैपिटल में से 50,000 गए तो कितना बचा बच्चों? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख पर अब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई कितने महीने बचे भाई? जब 6 महीने यहाँ तक के थे तो 6 महीने आगे बचे, तो 6/12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। तो इस 20,000 को इसमें जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो गया? 42,500। चलिए ये बाद में काम आएगा, इसको थोड़ा सा डार्क मार्क कर देते हैं। एक का काम तो मैंने खत्म कर दिया, चाहो तो दूसरा आप कर सकते हो, चलो साथ साथ कर लो, कोई बात नहीं, दोनों साथ साथ निकाल लेते हैं मिलजुल कर। अब एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं वरना घिचपिच हो जाएगी, पहले वाली में काम करूंगा। शुरुआत हुई थी सर 1 अप्रैल 2023 को, खत्म हुआ ये साल 31 मार्च 2024 को। जो हमारे पास कैपिटल थी गिवन क्वेश्चन के अंदर वो थी यहाँ पर 3 लाख रुपए। 1 अक्टूबर वाले दिन हुआ था कांड, 1 अक्टूबर वाले दिन हुआ था कांड। कितने रुपए इसने विड्रॉ करे थे सर? 1 लाख रुपए की इसने ड्राइंग करी थी, ठीक है। ये मेंशन नहीं है किस में से करी थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमें मेंशन नहीं है हम ऐसा मान लेंगे उसने वो प्रॉफिट में से विड्रॉ करी थी। तो मैं पूरे साल का सिर्फ किस पर कैलकुलेट करूंगा? यहां पर अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं 3 लाख ये, एक ये, तो यहाँ पर कितनी थी? 4 लाख। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दो, चाहे कैपिटल में से ड्राइंग करी हो या प्रॉफिट में से ड्राइंग करी हो, उसको ऐड कर दो, तो यहाँ पर कितनी होगी? 4 लाख। तो 4 लाख की सीधा 10% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 40,000। इसकी आगे 40,000। बस स्पेस थोड़ा कम है, अब जल्दी से हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, इतना बहुत है, काम हो जाएगा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये हो चुका है हमारा फॉर्मेट बनकर तैयार। चलिए जी, ये हो गया तैयार। सर हेडिंग में लिख देते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गई डेबिट साइड बच्चों, ये हो गई क्रेडिट साइड। इसे कहते हैं हम पार्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट, हमें इसमें ज़्यादा मतलब नहीं होता, सीधा प्रॉफिट से मतलब होता है, तो उसको लिखते हैं बाई P&L नेट प्रॉफिट, जो कि सवाल के अंदर क्या दे रखा है क्वेश्चन में देखो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट लिख दो यहाँ पर, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या ये भी फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे थे, देखते हैं। तो नरेश एंड शुकेश आर कैपिटल, ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने क्वेश्चन के अंदर कि ये भी फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे थे। तो चलिए, अगर ये फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो नहीं कर रहे तो अब की बार हम नरेश कैपिटल लिखेंगे, तो एंस कैपिटल शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो इसकी कैपिटल का इंटरेस्ट कितना आया था बच्चों, 42,500, 42,500। और दूसरा पार्टनर था सुकेश, तो ऐसे ही एस कैपिटल, और इसका आया था सर 40,000, तो ये हो जाएगा 82,500। टोटल करेंगे इसका 2 लाख, इसको इधर लेकर आएंगे 2 लाख, 2 लाख में से 82,500 को अगर माइनस करा जाए तो 2 लाख माइनस 82,500, ये तो ज़्यादा हो गया, 82,500, ठीक है। अब कितना आया, 1,17,500, तो ये माइनस करने पर आएगा 1,17,500। अब इसको क्या करा जाएगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एन और एस, तो दोनों के बीच में आधा आधा बांट दो, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सवाल में कहीं भी नहीं दे रखा, और जब नहीं होता तो हम उसको इक्वली लेकर चलते हैं। तो 1,17,500 डिवाइडेड बाई 2, तो 58,750, 58,750, 58,750। चलिए जी, P&L एप्रोप्रिएशन तक की कहानी मैंने आपको समझा दी है। समझदार बच्चे हो सारे के सारे, आप इसकी जर्नल एंट्री मुझे खुद करके दिखाओगे और मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करोगे कि सर हमारी जर्नल एंट्री हो गई है, और नहीं हो गई है तो भी बताओगे, फिर समझाऊंगा। होगी वैसे ही जैसे अभी मैंने पीछे करके दिखाई थी, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और ऐसे ही P&L एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट जो भी इनके बीच में ट्रांसफर हुआ है उसकी। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 27। ठीक है, टॉपिक खत्म हो जाएगा बस आपका, ये चुटकियों में सारे टॉपिक ऐसे समझा दूंगा, बस देखते हुए चलो, और बच्चों थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। 1 अप्रैल 2013 जय और विजय एंटर करते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, सप्लाई करते हैं ये कुछ लैब वगैरह के इक्विपमेंट्स, किसको, गवर्नमेंट को। इस गवर्नमेंट स्कूल में सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया दे कंट्रीब्यूट कैपिटल। अब इन्होंने उस फर्म को शुरू करने के लिए अपनी कैपिटल कितनी बताई, 80,000 थी जय की और 50,000 थी विजय की। तो लिख देते हैं यहाँ पर, सॉल्व जय और विजय। ठीक है, दो पार्टनर, एक की है 80,000 कैपिटल और दूसरे की है 50,000 कैपिटल, तो ये हो गई हमारी कैपिटल। ठीक है जी, रेस्पेक्टिवली एंड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दिया, 3:2 हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेड बी अलाउड 9% पर एनम। इस पे जो IOC दिया जाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, वो दिया जाना है 9% पर एनम के हिसाब से। एज पर ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7,800। फर्म का जो प्रॉफिट बताया बच्चों को कितना बताया, 7,800 प्रॉफिट बताया, अलग से लिख देते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 7,800। ठीक है जी, ये 78,000 हो गया, नहीं 7,800, सही है, सही लिखा मैंने। फिर बात आती है शोइंग योर कैलकुलेशन, क्लियरली प्रिपेयर करो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो मैं क्वेश्चन देखकर समझ गया इसमें क्या करना है, और ये बड़ा मतलब अलग है और क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि वो चीज मेरे को समझ आ चुकी है, और जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं तब तक आपकी भी समझ नहीं आएगी, तो ऊपर ऊपर से बताने का कोई फायदा नहीं है। चलिए मैं पहले आपको ये कहूंगा कि कोई भी अकाउंट कुछ भी करने से पहले आपको यहां पर करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट। तो हम करने जा रहे हैं यहां पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर जैसे कि जय की हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट 80,000 और यहाँ पर रेट है 9/100, और मंथ वगैरह तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो सीधा 9% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो नॉटे
72, 7200 आ गई इसकी। ऐसे ही विजय की कैलकुलेट करनी है, विजय की, तो विजय का 50,000 दे रखा है हमने, 50,000 9% के हिसाब से, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 पंजे 45। अब एक चीज़ देखो, 7,200 और 4,500 दोनों को ऐड करा जाए तो कितना होगा, 7 4 11, 11,700। ये बैठता है पार्टनर को देने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट, 11,000 कितना हो रहा है, 700। और फर्म की जेब में जो प्रॉफिट है वो है कितना, 7,800। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपकी जेब में है 5,000 और देने हैं 10,000, तो भैया पर के 5,000 कहां से आएंगे देने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन, ये चार्ज नहीं है किसी भी तरीके का। जो अब से पहले की बात मैंने आपको बताई थी, एक शॉर्ट्स भी डाली थी, उसकी डिटेल वीडियो भी बना रखी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसमें मैंने साफ साफ बताया था बच्चों कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, कम हो, लॉस हो, हमें वो देना ही देना है। लेकिन जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात आ जाए तो उस सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है। सिंपल सा ये देखो कि इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट से ज्यादा है, प्रॉफिट से वो अमाउंट ज्यादा है जो देना है, तो आपको इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेना है। आपको सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट करना है कि किस रेशियो के हिसाब से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। 7,200 रेशियो 4,500, 2 0 से 2 0 हाथ के हाथ कैंसिल, 9 8 72 होता है और 9 पंजे 45 होता है, 8:5 इनका आ गया। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट दे रखा है आपको किस में नहीं बांटना, 3:2 में नहीं बांटना। पहली बात तो प्रॉफिट बटेगा ही नहीं। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, अब हम प्रॉफिट नहीं दे रहे, हम इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट तो जब देते जब ये अमाउंट पे करने के बाद कुछ बचता तो वो हम आपस में बांट देते हैं। अब तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देंगे, इस रेशियो में देंगे और इस प्रॉफिट को पूरे के पूरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दोनों के बीच में बांट देंगे। तो उसको बांटना कैसे है, चलो पहले बांट कर देख लेते हैं। तो सर पहले मैं जय का निकालूंगा, फिर विजय का निकालूंगा। तो जय टोटल प्रॉफिट 7,800, रेशियो आया इनका कितना, 8:5, तो 8 ऊपर और 8 2 10 3 13। ठीक है, अब सर कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं क्योंकि हमारे स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड हो चुका है। तो भैया कैलकुलेटर यूज करने के लिए 7,800 डिवाइडेड बाई 13,600 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 4,800 तो आ गया इसके हिस्से में, किसके, जय के। और ऐसे ही सेम विजय का भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो विजय का थोड़ा सा लाइन खींच के लंबा कर लेते हैं। यहाँ पर 7,800 मल्टीप्लाई 5/13, 13 से इसको काटूंगा, 13 × 78, 6 पंजे 30, 3,000 दूसरे वाले पार्टनर को मिल जाएगा। देना कैसे है सर, देना कैसे है, तो सिंपल सी चीज़ है, देने की तो कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, रटवा दूंगा सारी चीज़ें, मतलब इस तरीके से समझाऊंगा कि दिमाग में ना से सेट बैठ जाएंगी। कोई भी अगर बोल देगा ना सोते हुए भी नींद में कि ज़रा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाना, तो बच्चों डेफिनेटली सारी लाइनें खींच दोगे सोते सोते भी। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया हमारा क्रेडिट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये आ जाएगा अमाउंट, पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट। शुरुआत मैंने बताई थी कैसे करनी होती है, बाई P&L नेट प्रॉफिट, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 7,800। टोटल करेंगे 7,800, यहाँ आ जाएगा 7,800 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट। चलिए जी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट। अब देखो जय को कितनी कैपिटल देनी है, जे कैपिटल कितनी देनी है सर, अभी निकाला ना अमाउंट, कितनी थी 4800, ठीक है 4800। और विजय की कितनी है, विजय, तो बच्चों इस पॉइंट को भूल ना जाना प्लीज। अगर क्वेश्चन में आ जाए ना घुमाने के लिए तो तुम क्वेश्चन को घुमाइया ना, इस तरीके से समझ लो इसको। 7,800 प्रॉफिट कुछ बचा ही नहीं सर, हमने जो भी प्रॉफिट था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था उसका रेशियो निकालकर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट नहीं है कुछ भी देने के लिए, बस इसको यहीं छोड़ दो, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं हो सकता। कोई जर्नल एंट्री तो नहीं है, बस ये देख लो। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, सर सारी कैलकुलेशन क्लियर दिखाई है, वही तू जा साइड में देखो, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। चलो अब सब कुछ क्लियर है। और बोला था इन्होंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, वो बनाकर दिखा दिया। तो बस इससे आगे तो कुछ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है। आज की वीडियो में बच्चों सिर्फ इतना ही। और
बहुत मेहनत लग रही है, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ। आप भी आशा कर रहा हूँ मेरे साथ साथ पढ़ रहे होगे, इन क्वेश्चन को कर रहे होगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक के हिसाब से उठा रहा हूँ, सारी चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करा है कि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलोगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कराया दे दूंगा, बस आप फॉलो कर लो। और इसके अलावा आपको तीसरा काम कोई करना ही नहीं है। मैंने आपको बोल दिया बिजनेस मैं करा रहा, अकाउंट्स मैं करा रहा हूँ, 11th को भी 12th को भी, तो टेंशन किस बात की। रही बात इकोनॉमिक्स की, वो भी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे इसी चैप्टर की अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।